डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का हमने डेफिनेशंस देखा था, फिर हमने देखा था माइनस एंड कोफैक्टर्स, फिर उसमें हमने कोफैक्टर्स का दो प्रॉपर्टी देखा था। उसमें हमने कहा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बट अगर किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, तब उसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस, दैट मीन्स उसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हमने उसे सॉल्व करना होगा। तो कम ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ऑन द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। क्वेश्चन है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइजेस 1 and 2। दैट मीन्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, -5, -1। हमने इसे एक्सपेंड करना है। हमने बताया था कि अगर 2 × 2 डिटर्मिनेंट होगा तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, एंड देन इन बिटवीन वी हैव साइन माइनस। दैट मीन्स अगर 2 × -1 बीच में माइनस, -5 × 4, दैट मीन्स -2 + 20 = 18। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड आ जाओ, ये है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, इसमें वही करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे आप, देन इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन माइनस प्लस साइन, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1। थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा 2 × 2 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन है, दैट इज x² - x + 1, here x - 1, here x + 1, here x + 1। सिंपल सा हर समय यही मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि 2 × 2 है, इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा x + 1, x² - x + 1 माइनस x + 1, x - 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, a + b और a² - ab + 1, तो ये आपका a³ - b³ का फॉर्मूला x³ - 1, सॉरी x³ + 1³ माइनस इट इज x² - 1², दैट इज x³ + 1 माइनस x² + 1। तो ये आपका आ जाना है x³ - x² + आंसर। फोर्थ आ जाओ, इसमें फोर्थ है, हमने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें प्रूफ करना है। एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज मैट्रिक्स A = 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हमने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, अच्छा दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, प्रूफ दैट 3a = 27 डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, दैट मीन्स मैट्रिक्स को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, तो मैट्रिक्स 3a ये हो गया। अब इसी का आप डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो डिटर्मिनेंट 3a इज 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ऐसा मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताऊंगा आपको कि अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो तो उसका वैल्यू सिंपल सा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स।
ऐसे आप एक्सपेंड करके देखो इसे, ये होगा 3 इंटू 36 माइनस 0, जो कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं। 3 इंटू 36 माइनस 0 इंटू जो भी लिखोगे 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 9, जो भी अल्टीमेटली आपका है 18 108। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो 12 इंटू 9। अब आपको आरचेस पहले आप निकाल दो डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आ जाना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो डिटर्मिनेंट ए भी आ जाएगा आपका 4 माइनस 0। उसके बाद आप जो भी कर दो माइनस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1, अल्टीमेटली आपका ये 4 ही आना है। तो आपका आरचेस क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इज 4। 27 इंटू 4 108 इक्वल्स टू प्रूफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, उसमें भी आपका प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट a, वो भी इसी टाइप से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 में सिंपल सा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसे हमने एक्सपेंड करना है। एक मैं बना दे रहा हूँ, बाकी हम जानते हैं एक्सपेंड कैसे होता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व भी किया था। 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0, इसे आपने एक्सपेंड करना है। तो आप करोगे 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर याद होगा डिटर्मिनेंट तो हमने कहा था 0 माइनस 1 5 0, ये 3 एलिमेंट, इसका कोफैक्टर्स जो माइनस 0 इंटू हम कॉलम वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1, दैट इज 3 इंटू 0 प्लस 5 माइनस, ये तो क्या 0 नहीं हो जाना है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0, दैट्स 15 प्लस 3 इट विल बी 18। ये सिंपल एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। 5 का ये चारों क्वेश्चन वैसा ही है। 6 इज ऑल्सो, 6 भी वही है, आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैट्रिसेस दिया हुआ, आपको उसको एक्सपेंड करना है। एंड आई थिंक एक्सपेंशन हम लोग को क्लियर है कि कैसे करना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज फाइंड x if number 1 2 4 5 1 equals to 2x 4 6 x। एक्चुअली बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये डिटर्मिनेंट ना देके मैट्रिसेस है, क्योंकि मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, बट ये डिटर्मिनेंट है ना कि मैट्रिसेस। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो 2 इक्वल्स टू 2x देन x इक्वल्स टू 1, ये नहीं होगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो आपने इसे एक्सपेंड करना होगा। ये होगा 2 माइनस 20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6 24, दैट मीन्स माइनस 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 24 माइनस 18, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 6, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, therefore x equals to plus minus root under 3। तो फिर से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मीन्स दो लाइन के बीच का क्वेश्चन। इसी का सेकेंड पार्ट है 2 3 4 5 इक्वल्स टू x 3 2x 5, दैट मीन्स ये हो जाना है 10 माइनस 12 इक्वल्स टू 5x माइनस 6x, ये 5x माइनस 6x, दैट मीन्स माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 6, तो देयरफॉर सिंपल क्वेश्चन। सेम थिंग
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, इफ x to 18x equals to 6 to 18 6, then we have to find the value of x. सेम क्वेश्चन होता है यहाँ भी, इसको इससे that is x square minus 36 equals to, it is 36 minus 36, तो x square equals to 36, then x equals to plus minus 6. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1. नेक्स्ट लेट अस डील विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. हम बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स मींस फर्स्ट राइट हियर एलिमेंट, मान लो एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. हम लोग डील करते हैं प्रॉपर्टी वन बाय वन. डिटरमिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ यू इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर डिटरमिनेंट के सभी रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा वो रिमेन्स अनचेंज्ड होगा. मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये डिटरमिनेंट है अगर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, it will be equals to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. मीन्स अगर रोज को कॉलम में आप इंटरचेंज कर दो तब इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का किसी भी डिटरमिनेंट का रो या कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट 0 आता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. मेरा कहना है कि अगर जैसे कि मान लो a1 a2 a3, यहाँ मैं करता हूँ 0 0 0 c1 c2 c3, या मैं यहाँ लिख दूँ 0 0 0 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये पक्का 0 आएगा. किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट 0 आ जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा 0. दिस वाज थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी में आ जाओ. थर्ड प्रॉपर्टी कहता है जस्ट वो इसी का यूज है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम का हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो. मैंने कहा किसी डिटरमिनेंट के किसी भी दो रो या कॉलम का एलिमेंट्स अगर या तो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका आ जाता है 0. मतलब कि मैं कहूँ a1 a2 a3 a1 a2 a3 c1 c2 c3, या मैं यहाँ लिखता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 k a1 k b1 k c1, तभी ये 0 है. मैं यहाँ पे देखो आप इस दोनों में ये दोनों रो आपका आइडेंटिकल है और यहाँ देखो इस दोनों रो में आपका क्या है प्रोपोर्शनल है. इस कॉलम का हर एक एलिमेंट इससे प्रोपोर्शनल है तो इस टाइप का डिटरमिनेंट में उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0. नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में. प्रॉपर्टी नंबर 4 करता है जस्ट अभी मैं पिछले एक्सरसाइज में बता रहा था कि अगर आपके पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स. जैसे कि
A1 A2 A3 0 B2 B3 0 0 C3, या ऐसा हो, या A1 0 0 A2 B2 0 A3 B3 C3। अगर ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए, मीन्स उसके डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट या डायगोनल के ऊपर का हर एक एलिमेंट अगर 0 आता है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, दैट मींस A1 B2 C3। ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ हम लोग इसे मैट्रिसेस से कंपेयर करते हैं। मैट्रिसेस में अगर हम किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, इसका मतलब था उसके हर एक एलिमेंट को हम लोग उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, बट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिटर्मिनेंट में, तो आप या तो किसी पार्टिकुलर रो से करोगे मल्टीप्लाई या पार्टिकुलर कॉलम से करोगे, या अगर आपको कॉमन निकालना होगा तो आप रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन निकालोगे। जैसे कि देखो मैं कहता हूँ, अगर पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 K B1 K B2 K B3 सिंपल C1 C2 C3, तो यहाँ क्या करोगे, आप सिंपल सा K कॉमन निकाल दोगे। तो यहाँ K कॉमन तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो जाएगा। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि अगर मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता था, बट डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसके पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से ही हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज देख सकते हो आप, कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका जस्ट हम लोग यूज अभी देखे भी थे। अगर मैं कहूँ K A1 K A2 K A3 K B1 K B2 K B3 K C1 K C2 K C3, तो कितना आ जाना है? तो आप फर्स्ट रो से K निकालोगे, सेकंड से K, थर्ड से K, तो यहाँ आ जाना है K क्यूब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दैट मीन्स आप यहाँ बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ K A इक्वल्स टू K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट A। जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन प्रूफ किया था कि डिटर्मिनेंट 3A इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट A। जस्ट ये इसी प्रॉपर्टी का यूज था। इससे हम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसे आप देखना कि K इंटू K into A, determinant of K equals to K to the power n into determinant A, where K equals to order of the determinant। इससे आप ये प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5th। तो इसे मैं मिटाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हम लोगों ने आपको बताया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि टोटल रोज को कॉलम में आप इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप किसी एक रो या कॉलम को चेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो सेम होगा, बट वहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मैं किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम को चेंज करना चाहूँ एक, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3।
अगर हम लोग किसी सिर्फ एक या दो पार्टिकुलर रो या कॉलम को आप चेंज करोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, वैल्यू सेम होगा, बस सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर दो रो को चेंज करोगे, दो कॉलम को, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीन को चेंज करोगे तो आपका -1 का पावर 3 हो जाना है। तो इस टाइप से ये चेंज होता है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट सम ऑफ 2 या मोर एलिमेंट्स में एक्सप्रेस्ड है तो यू कैन एक्सप्रेस दैट डिटर्मिनेंट एज ए सम ऑफ 2 और 3 डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है a1 प्लस k, a2 प्लस p, a3 प्लस q एंड b1, b2, b3, c1, c2, c3। अगर ये डिटर्मिनेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में दो एलिमेंट है, तो इसको आप सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। पहले मैंने क्या फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम ऑफ सभी को फर्स्ट एलिमेंट को लिख दिया प्लस k, b1, c1, p, b2, c2, q, b3, c3। हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट एंड देन सेकंड डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स को हम ऐड करते थे तो हम मैट्रिसेस में क्या करते थे, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे, बट डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं होता है। अगर मान लो मुझे ये दो डिटर्मिनेंट ऐड करना होगा तो पहले तो बात ये समझ लो कि डिटर्मिनेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, रियल वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट स्टिल अगर मान लो मैं कहूँ कि ये दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करो तो इसको ऐड तभी कर पाओगे जब देखना इसका दोनों रो या दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो, ठीक है। और जो थर्ड आइडेंटिकल नहीं है उसके एलिमेंट को ऐड कर दो। दैट मींस a1 प्लस k, a2 प्लस p, a3 प्लस q। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आप यही कर सकते हो कि सभी को सॉल्व करके आप ऐड कर दो, बट अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप चाहो तो इसे आप इस डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये था प्रॉपर्टी नंबर 7। चलो आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 का हम लोग मैट्रिसेस में भी यूज किए थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि इफ यू यूज Ri tends to Ri plus KRJ और Ci tends to Ci plus KCJ, then there will be no any change in the determinant। अगर डिटर्मिनेंट में इस टाइप का ऑपरेशंस आप यूज करोगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ। जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसमें यूज करता हूँ R1 tends to R1 plus KR3, तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या हो जाना है? ये हो जाना है A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, देन B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका सेम आएगा। फिर आप कहोगे कैसे? क्योंकि ये दोनों तो सेम दिख ही नहीं रहा है। तो इससे हम लोग अपने प्रीवियस प्रॉपर्टीज जो भी प्रूफ किए हैं या मैंने अभी जो बताया है उससे हम प्रूफ करते हैं। तो जस्ट इसके प्रीवियस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये सम ऑफ 2 एलिमेंट्स में एक्सप्रेस्ड है तो इसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट मींस आप इसे लिख सकते हो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस
KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो ये तो आपका ऑब्वियसली आ गया डिटर्मिनेंट ए, तो जो मैं इसे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ए प्लस इससे हम लोग के कॉमन निकाल सकते हैं। के कॉमन निकालता जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और हमने अभी बताया था प्रॉपर्टी में सेकंड या थर्ड था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा 0। मतलब कि यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट a प्लस के इंटू, तो देखो ये वापस डिटर्मिनेंट a आ गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपको यही यूज होना है। हाँ, मैट्रिसेस में जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे थे तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन था। रेस्ट्रिक्शन ये था कि अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो आप वहाँ कॉलम यूज नहीं कर पाओगे, और कॉलम कर रहे हो तो रो नहीं। मीन्स एक साथ आप रो और कॉलम ऑपरेशंस यूज नहीं कर सकते थे। बट डिटर्मिनेंट के जो प्रॉपर्टीज का बात करते हैं तब यहाँ पे वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स आप एक साथ मतलब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, यू कैन राइट दिस वन एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी आपको निकालने का है तो उसको आप सिंपली लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। और प्रॉपर्टी नंबर 10 बाय द वे तो हमने देखा था जब हम लोग लास्ट ही क्लास पढ़ा थे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने दो बताया था कि एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। जैसे कि देखो मैं बोल सकता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है। अगर मैं कहूँ a1 इंटू a1 प्लस a2 इंटू a2 प्लस a3 इंटू a3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बट अगर वही इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कहूँ a1 इंटू, जो इसको मैं a11 a12 a13 करता हूँ, मैं यहाँ कहूँ a1 इंटू a21 प्लस a2 इंटू a22 प्लस a3 इंटू a23, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। मैंने क्या किया, इस रो के एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था डिटर्मिनेंट्स का, जिसको हम इजीली देख सकते हैं और इसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा कि कितना इजीली ये प्रूफ हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनानी है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये दिया हुआ a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल्स टू aq। हमने ये प्रूफ करना है। अगर आप चाहोगे कि हम इसे सिंपली एक्सपेंड करके प्रूफ कर दें तो प्रूफ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ 99% चांस है कि आप मिस्टेक करोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर जाओगे। बट हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्टी बेस्ड सॉल्व करोगे तो दो कैसे सॉल्व होता है। और इसमें भी सॉल्व करने एक छोटा सा मेरा मेथड याद रखना
कि अगर मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा कि अगर मान लो किसी भी रो का तीनों एलिमेंट 0 आ जाता है, तब कोई इशू ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे 0। बट अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी हो 2 एलिमेंट 0 आ जाए किसी भी रो या कॉलम का। ठीक है, कोशिश क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम का एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 आ जाए। अगर 2 भी नहीं आता है तो एटलीस्ट एक को तो 0 आएंगे। ठीक है, जब तक एक 0 नहीं आएगा हम लोग तब तक कोशिश भी नहीं करेंगे एक्सपेंड करने का, क्योंकि आप एक्सपेंड करोगे तो वो सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस आपका बढ़ाएगा। ठीक है, और 0 का ना कोई बड़ा इशू है नहीं, एक को तो हम लोग 0 आराम से कर सकते हैं। और ऐसे भी जब आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो प्रूफ दैट के सिंपल की जगह लिखा आता है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दैट। मींस क्वेश्चन में अगर लिखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दैट, तो एनी हाउ यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, चाहे भले एक या 2 प्रॉपर्टी यूज करो, बट आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर क्वेश्चन सिंपल है, आप बिना प्रॉपर्टी का सॉल्व करके आंसर ला भी दिए, तब भी आपको 0 मार्क्स ही आएगा। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, दैट मींस इन दैट केस एनी हाउ यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, आपको किसी भी तरह से प्रॉपर्टी यूज करना ही है। तो इस क्वेश्चन में मैं आता हूँ, यहाँ देखो a है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मैं एक काम करता हूँ कि अगर ऐसा कर दूं, इसमें R2 इस एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, और इसके आप यहाँ करता हूँ R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। तो देखो एलएचएस में क्या आ जाना है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, a प्लस b, a प्लस b प्लस c, तो यहाँ 2a माइनस 2a 0, यहाँ कितना आ जाना है, यहाँ आ जाना है 3a प्लस 2b माइनस ट्वाइस ऑफ R1 दैट इज a प्लस b, तो कितना आ जाना है 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, 2b कैंसिल आउट, इट इज a। यहाँ देख लो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस, इसमें आप माइनस हो गए, तो 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b प्लस b 2c माइनस 2c 0। इसमें आ जाओ इस ऑपरेशन में 3a माइनस 3a 0, 6a प्लस 3b को 3a प्लस 3b सब्ट्रैक्ट हो, तो 6 माइनस 3 दैट इज 3a, 3b माइनस 3b 0। यहाँ आ जाओ 10 माइनस 3a 7a प्लस 6b माइनस 3b 3b, ये तो 0 आना है, 7 माइनस 3 7, 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 3। अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी और यूज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होगा कि इसके हेल्प से हम इसे 0 बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ भी एक्सपेंड करो, आंसर आपके पास आ जाना है, बट जब ये 0 बन जाए तो 0 बना ही देते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 R2, तो ये आ जाना है आपका a 0 0, a प्लस b, a प्लस b प्लस c, यहाँ a, यहाँ 2a प्लस b, यहाँ देखो 3a माइनस 3a 0, यहाँ पे 7 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 7 माइनस 6 a, ये कैंसिल आउट। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी भी बताया था आपको कि अगर किसी भी डायगोनल के नीचे का या ऊपर का हर एक एलिमेंट 0 आ जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका आंसर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो a इंटू a क्यूब, या एक्सपेंड करने का ही आपको अगर मन है तो यहाँ कहोगे a, यहाँ लिखोगे आप a 2a प्लस b 0a माइनस 0 इंटू कौन सा एलिमेंट, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ 0a प्लस 0 इंटू a प्लस b प्लस c a 2a प्लस b। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं क्यों कहा कि मैं कोशिश करता हूँ या आप कोशिश करना किसी भी किसी भी रो का 2 एलिमेंट को आप 0 कर देने का। इससे फायदा ये होगा बेटा आपका कि अगर ये 2 0 हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो 0 इंटू एनीथिंग इट इज 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। 0 आने से क्या होगा, उस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग जो भी आपका कोफैक्टर होगा वो ऑब्वियसली उससे मल्टीप्लाई को वो 0 आ जाएगा। इसे हमारा कहना होता है कि किसी भी रो या कॉलम का 2 एलिमेंट को 0 कर दो, और ये 0 हो गया,
कितना आ जाना ये a, यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस 0 इट इज a क्यूब इक्वल्स टू RHS। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनाओगे वो इजीली प्रूफ हो जाएगा, बट अगर उसे डायरेक्ट बनाना चाहोगे तो एक तो आपके मिस्टेक होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो आपके मेहनत करने के बाद भी उसका आंसर, उसका जो वैल्यूज या उसका जो मार्क्स आना है वो 0 ही आना है। खैर हम लोग अपने हमेशा क्वेश्चंस पे स्टिक रहेंगे कि हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कर रहा है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसमें क्वेश्चंस है कि सॉल्विंग द डिटरमिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।